नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ इंडिया के जून फिगर्स के बारे में बात करेंगे। ये डेटा कल यानी 11 अगस्त को मॉस्पी के द्वारा रिलीज किया गया था। जून महीने के क्या डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आईआईपी के कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर आईआईपी होता क्या है। आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये बेसिकली एक इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट्स कैप्चर करता है। मतलब ये इंडेक्स एक इकोनॉमी में मेजर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस मेजर करता है। हाउ डज द इंडस्ट्री परफॉर्म? इंडस्ट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, अगर हमें इस चीज को जानना है तो हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। सीएसओ के अनुसार आईआईपी एक कॉम्पोजिट इंडिकेटर है which essentially measures the changes in the volume of production of basket of industrial products over a period of time। यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये इस चीज के वॉल्यूम का चेंज बताता है। अब ये डेटा सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मॉस्पी के अंडर आता है, वो ये डेटा रिलीज करता है ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस। और इस डेटा का 6 वीक्स का टाइम लैग है। यानी अगर हम अगस्त की रिलीज की बात करें तो हम बेसिकली जुलाई महीने के डेटा की बात कर रहे हैं। अब हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ अच्छी हुई है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं बेस ईयर से कंपैरिजन करूंगा। आईआईपी का बेस ईयर पहले 2004 टू 5 था, जो कि मई 2018 में इसे रिवाइज कर दिया गया था। करंटली ये बेस ईयर 2011-12 का है और बेस ईयर की वैल्यू हमेशा 100 की वैल्यू से स्टार्ट होती है। इस वैल्यू को अचीव किया जाता है एक बास्केट ऑफ गुड्स के थ्रू। से फॉर एग्जांपल अगर आईआईपी की वैल्यू एक पर्टिकुलर मंथ में मानो 150 है, तो इसका मतलब है इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी 50% से इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द एक्टिविटीज इन 2011-12। अब आईआईपी के फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस पे फिर न्यू पॉलिसीज डिसाइड की जाती है। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ नीतियां लाई जाती है इस डेटा पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। अब आईआईपी की एक मेथोडोलॉजी है जो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की सब्सिडरी यानी यूएन स्टैटिस्टिक डिवीजन के द्वारा डिफाइन की जाती है। इनके अकॉर्डिंग आईआईपी में ये सभी कंपोनेंट्स रहने चाहिए: मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस स्टीम, एयर कंडीशन सप्लाई, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज एंड रेमेडिएशन एक्टिविटीज। बट इंडिया में इन 4 चीजों का डेटा ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस मिलना मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसे स्किप कर दिया जाता है और सिर्फ ये 3 को ही कंसिडर किया जाता है। अब आईआईपी में ये 3 मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे आइटम्स के इंडस्ट्रियल आउटपुट ट्रैक किए जाते हैं। इन आइटम्स को नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, जिसे एनआईसी भी कहा जाता है, वो ये आइटम्स को चुनती है। वो इन्हें इस प्रकार से चुन के क्लासिफाई करती है कि 80% ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैप्चर कर जाए। अब ऐसे 809 आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज पर द बेस ईयर ऑफ 2011-12, जिसमें ये सारे आइटम्स की ग्रुपिंग करके टोटल 405 ग्रुप्ड आइटम्स निकल के आते हैं। अब इनकी ग्रुपिंग वो सोर्स एजेंसीज के कंसल्ट के द्वारा ही की जाती है जो प्रोडक्शन का डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रोवाइड करती है। अब अगर माइनिंग सेक्टर की बात की जाए तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने करीब 29 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। अब इन 29 मिनरल्स को लेके ये इंस्टीट्यूट एक कॉम्पोजिट इंडेक्स कंप्यूट करती है और फिर यही डेटा सीएसओ को प्रोवाइड करती है आईआईपी के कैलकुलेशन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट डेटा के केस में पूरे देश में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, इन फिगर्स को यूज करके कॉम्पोजिट इंडेक्स सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बनाती है एंड उसे आगे सीएसओ को भेज देती है आईआईपी के डेटा के लिए। अब यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में प्राइमरी गुड्स यानी माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें आती है। कैपिटल गुड्स में मशीनरी आइटम्स आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में केमिकल्स, सेमी फिनिश्ड स्टील आइटम्स,
या यार्न्स, ये सब चीजें आती है। कंस्ट्रक्शन गुड्स में पेंट्स, सीमेंट्स, केबल्स, ब्रिक्स या रेल मटेरियल्स, ये सभी चीजें आ जाती है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में टेलीफोन, पैसेंजर व्हीकल्स या गारमेंट्स, ये सब चीजें आती है। एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स मीनिंग आइटम्स विच आर कंज्यूम्ड इन वन यूज और फ्यू यूजेस। इनमें फूड आइटम्स, मेडिसिन, टॉयलेटरीज, ये सभी चीजें आती है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स मतलब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स दोनों का हिस्सा नहीं है, उसे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स माना जाता है। अब सेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन का एलोकेशन आईआईपी में कुछ इस तरह है। सबसे ज्यादा वेट मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाता है, एंड फिर माइनिंग, एंड देन सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट को वेटेज दिया जाता है। अगर हम यूजर बेस्ड क्लासिफिकेशन के एलोकेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज प्राइमरी गुड्स को दिया जाता है एंड सबसे कम कैपिटल गुड्स का है। अब आते हैं फाइनली इस महीने के फाइंडिंग्स पे। तो डेटा के अनुसार इंडस्ट्रियल आउटपुट 16.6% के करीब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जून के महीने में। अगर हम पिछले महीने का कॉन्ट्रैक्शन देखें, यानी मई महीने में 34% कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। तो ये स्लो पेस का कॉन्ट्रैक्शन यही दर्शाता है कि जून के महीने में लॉकडाउन्स में रिलैक्सेशंस आने से मई महीने के मुकाबले इंडस्ट्रियल आउटपुट का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम पाया गया है। अब ध्यान रखिए, जून के महीने में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स पे लॉकडाउन कंटिन्यू किए गए थे और मई में कंप्लीट शटडाउन था। पर अगर हम पिछले 4 महीने के मुकाबले इस नंबर को स्टडी करें तो हमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन ही देखने मिलता है। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, पिछले 4 महीने से यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून हमें आईआईपी के डेटा में कॉन्ट्रैक्शन ही देखने मिला है। और पिछले साल के क्वार्टर 1 में हमने 3% का ग्रोथ देखा था, बट अब इस साल के क्वार्टर 1 में हमने करीब 36% का कॉन्ट्रैक्शन देखा है। तो ये साफ साफ कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन का इफेक्ट दर्शा रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स थी जो लेट या एंड मार्च के महीने से ही ऑपरेट करना बंद कर दी थी। तो इसका इंपैक्ट प्रोडक्शन पे भारी मात्रा में पाया गया है। अब अगर हम सेक्टर वाइज डेटा देखें तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जून के महीने में करीब 17% से श्रिंक हो चुका है और मई में यह कॉन्ट्रैक्शन काफी ज्यादा था, करीब 38% था। अब यह कॉन्ट्रैक्शन ने पूरे फैक्ट्री आउटपुट के फिगर को 36% से गिरा दिया है। करीब 21 इंडस्ट्रीज ने यह पुल डाउन लाया है, जिसमें कि टेक्सटाइल्स, वुड एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल्स में डिक्लाइन पाया गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स और टबैको ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, which essentially means life saving and life killing sectors are going hand in hand. But Q1 यानी अप्रैल टू जून के पीरियड में सभी सेक्टर्स ने डीग्रोथ दिखाई है। माइनिंग आउटपुट भी जून के महीने में 19.8% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह नंबर हल्का सा इंप्रूव किया है इफ वी कंपेयर इट to the month of May, which saw contraction of 20.5%. और अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो पिछले साल के जून महीने में माइनिंग आउटपुट ने 1.5% की ग्रोथ दिखाई थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी जून के महीने में 10% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। एंड अगेन अगर मई के महीने से कंपैरिजन किया जाए तो इंप्रूवमेंट दिखती है। मई में ये कॉन्ट्रैक्शन का नंबर 14.9% था। पिछले साल जून के महीने में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 8.6% से ग्रो हुई थी। तो आप इस महामारी का इंपैक्ट देख रहे हो। इस ग्राफ में साफ साफ तीनों सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। यह साल के अप्रैल टू जून के पीरियड में माइनिंग 22.4% से कॉन्ट्रैक्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है, करीब 41% तक का। एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में 15.8% का कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है। ये टेबल अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड ये ग्राफ भी देख लीजिएगा जो कि ये पिछले 4 महीने के डेटा पॉइंट्स बता रहा है। सभी नेगेटिव में है,
तो जल्दी से इसका इंटरप्रिटेशन कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो। अब यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन में सभी सेगमेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला है एक्सेप्ट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, जिसमें 14% की ग्रोथ देखने मिली है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स मतलब फूड आइटम्स, मेडिसिन, टॉयलेटरीज, तो ये सब की डिमांड बहुत ज्यादा थी। जाहिर सी बात है कि ऑलमोस्ट अगर हर रीजन में लॉकडाउन होगा तो खाने की चीजें और मेडिसिन एंड इवन फेस मास्क की डिमांड तो बढ़नी ही है कोविड के चलते। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में ये ग्रोथ के लेवल सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगेन कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंस्ट्रक्शन गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सभी के नेगेटिव ग्रोथ रहे हैं ये साल के जून के महीने में। एंड ये साल के क्वार्टर वन की बात करें यानी अप्रैल टू जून की बात करें तो सारे सेक्टर्स ने ही डी ग्रोथ दिखाई है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब ये ग्राफ आपके रेफरेंस के लिए मैं लगाया हूं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए एंड इसका इंटरप्रिटेशन कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। वेल दैट्स ऑल वी हैव ऑन दिस अपडेट। जाने से पहले एक सवाल का जवाब देके जाइए। व्हाट वुड बी द आईआईपी ऑफ इंडिया इन द कमिंग टाइम? डू यू थिंक इट वुड इंक्रीज और डिक्रीज? अपने थॉट्स और व्यूज इसको लेकर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अगर इधर तक देख लिया है तो ये वीडियो को लाइक करके जाना। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PT family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।